सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि उससे कट जाना उतनी बड़ी सजा नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम्हें लगता है कि चुप्पी उसे तोड़ देगी, कि तुम्हारा गायब हो जाना उसके दिल में तूफान मचा देगा। लेकिन कड़वा सच ये है, ज्यादातर औरतें इसके लिए पहले से तैयार रहती हैं। उन्हें पता होता है कि लड़का चुप्पी मारेगा, दूरी बनाएगा, और यही खेल वो कई बार देख चुकी होती हैं। सिर्फ नो कांटेक्ट उसकी ईगो को नहीं तोड़ता, ये पावर डायनामिक नहीं बदलता, ये उसे पछताने पर मजबूर नहीं करता। तुम यहां हो क्योंकि तुमने सच्चाई से निभाया। तुमने अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपना भरोसा सब कुछ उस औरत पर लगा दिया, और जब वो चली गई उसने सिर्फ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारे आत्मसम्मान पर भी चोट मारी। लेकिन याद रखना, ये जख्म नहीं, ये जागृति है। ये वीडियो किसी सस्ती बदलेबाजी के बारे में नहीं है, ये भीख मांगने या उसके पीछे भागने के बारे में नहीं है। ये उस पुरुष के बनने के बारे में है जिसकी खामोशी केवल चुप्पी नहीं बल्कि ताकत की मौजूदगी हो। आज हम नो कांटेक्ट से भी गहरा उतरेंगे। हम तुम्हारा माइंड रीसेट करेंगे, तुम्हारा फ्रेम फिर से बनाएंगे, और वो ताकत जगाएंगे जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे, काश मैंने इसे कभी खोया ही ना होता। ये है स्टोइक पुरुष, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बिना हाथ उठाए, बिना कुछ कहे उसकी ईगो को चकनाचूर करना है। अगर तुम उसकी यादों में भटकना बंद करना चाहते हो, अगर तुम तैयार हो उस ईगो को तोड़ने के लिए जिसने तुम्हें तोड़ा था, तो अभी लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो, मैं ठुकराए जाने से उठ चुका हूं। अब चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, धोखे का पर्दा जलाओ। भाइयों सुनो ध्यान से, तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वो असल में उस औरत का नहीं है, वो उस ख्वाब का है जो तुमने खुद बनाया था। तुम उस लड़की के पीछे नहीं रो रहे, तुम उस फैंटेसी के पीछे रो रहे हो जिसे तुमने अपने दिमाग में गढ़ा था। वो लड़की जो हर बार सही बातें कहती थी, जो तुम्हारी रूह को छू जाती थी, जिसने शायद तुम्हें हमेशा का वादा भी किया था। सच कहो तो ये सब एक प्रोजेक्शन था, वो असली नहीं थी। वो एक मुखौटा था जो तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी चाहत से बना था। अब सोचो, उसने असल में क्या किया? क्या वो बिना वजह तुम्हें छोड़कर चली गई? क्या उसने तुम्हें बार बार ब्रेड क्रम किया, यानी कभी पास खींचा, कभी दूर धकेला? क्या उसने खुद को मासूम दिखाकर तुम्हें ही दोषी ठहराया? या फिर तुम्हारे जख्म ताजा रहते ही वो किसी और मर्द की बाहों में चली गई? याद रखो, ये प्यार नहीं था, ये वफादारी नहीं थी, ये सिर्फ उसकी ईगो थी। और जब भी तुम उसके पुराने मैसेज पढ़ते हो, उसकी तस्वीरें देखते हो, या वो पल याद करते हो जब वो अलग लगती थी, तब तुम असल में उसी झूठी तस्वीर को और बड़ा कर रहे हो। तुम उसे अब भी अपनी जिंदगी के उस ऊंचे पेडेस्टल पर बैठाए हुए हो जहां उसकी अब कोई जगह नहीं है। यह है पहला बार उसकी ईगो को तोड़ने का। तुम्हें उस ऊंचे सिंहासन को जलाना होगा, क्योंकि जब तक तुम उस पुराने ख्वाब को दोहराते रहोगे, तब तक तुम उसे ताकत देते रहोगे, तुम उसे वैलिडेशन देते रहोगे, तुम अपने ही दिमाग में उसकी कीमत बढ़ाते रहोगे। और अगर तुम उसे अब भी खास, दुर्लभ या वो जिसे मैंने खो दिया समझते रहोगे, तो मान लो भाई, खेल वहीं खत्म हो जाता है और जीत उसकी हो जाती है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष चीजों को वैसा ही देखता है जैसी वो होती है, नॉट जैसा वो चाहता है कि वो हो। तुम्हें उस झूठी तस्वीर से बाहर निकलना होगा। वो जो इमेज तुमने अपने दिल में बनाकर पूजा थी, वही तुम्हारा असली पिंजरा है। और जिस दिन तुम उस पिंजरे को तोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारी आंखों से वो धुंध हट जाएगी। तब तुम साफ देख पाओगे वो कमियां जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया, वो पैटर्न जिन्हें तुमने बहाने बनाकर सही ठहराया, वो रेड फ्लैग्स जिन्हें तुमने खुद ही सफेद रंग से ढक दिया। सच ये है, वो तुम्हारी सोलमेट नहीं थी, वो तुम्हारी टीचर थी, और उसने तुम्हें सबसे कीमती सबक दिया है। किसी के पोटेंशियल से प्यार मत करो, अव्यवस्था को रोमांटिक मत बनाओ, और अपने लगाव से ज्यादा अपनी इज्जत को अहमियत दो। इसलिए पहला कदम यही है, उस भ्रम को जला दो। और जब उसकी राख तुम्हारे सामने होगी, तब तुम्हें असली सच्चाई दिखेगी। वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ी, उसने तुम्हें यह दिखाया कि तुम्हारी हदें कहां कमजोर थी। अब वक्त है उस ख्वाब की आग से खुद को आजाद करने का। नंबर 2, खुद को अछूता बना दो। भाइयों सुनो, नो कांटेक्ट यानी उससे कट जाना, ये तो सबसे बेसिक लेवल है। ये हर कोई कर सकता है। किसी को ब्लॉक कर देना, व्हाट्सएप पर म्यूट कर देना, सामने से गायब हो जाना, ये कोई ताकत नहीं है, ये तो डिफॉल्ट है जो हर टूटा हुआ आदमी करता है।
लेकिन अगर सच में उसकी ईगो तोड़नी है तो तुम्हें एक कदम और गहरा जाना होगा। तुम्हें सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं करना, तुम्हें अनर्चेबल बनना है। मतलब सिर्फ उसके हाथों से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी पकड़, उसके असर से भी खुद को छुड़ाना है। इसका असली मतलब है कोई इमोशनल लीक नहीं। मतलब इंस्टाग्राम स्टोरीज डालकर उसे चुभाने की कोशिश मत करो। किसी शायरी या कोट से उसे इशारा मत दो कि तुम अब भी टूटे हुए हो। कोई देख मैं बदल गया हूं वाला मैसेज मत छोड़ो, क्योंकि सच ये है भाई, अगर उसे जरा भी लग गया कि तुम अब भी परवाह करते हो तो कंट्रोल अब भी उसी के हाथ में है। अगर उसकी एक चुप्पी तुम्हें हिला सकती है, अगर उसके नाम का नोटिफिकेशन तुम्हारे सीने में हलचल पैदा कर देता है, तो समझ लो खेल अभी भी उसके हक में है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष हारने के लिए खेलता ही नहीं। अनरीचेबल बनने का मतलब है रिएक्ट करना बंद करो और डिटैचमेंट को मास्टर करना शुरू करो। ये ठंडे बनने का नाटक नहीं है, ये असली कंट्रोल है। तुम उसके सोशल्स चेक नहीं करते, तुम कॉमन दोस्तों से नहीं पूछते कि वो कैसी है, तुम उसे अपने दिमाग में मुफ्त किराए पर जगह नहीं देते, क्योंकि असली जंग तुम्हारे फोन पर नहीं, तुम्हारे घर पर नहीं, ये जंग तुम्हारे सुकून पर हो रही है। और वही किला तुम्हें फिर से पाना है। याद रखो, जो औरतें हमेशा अटेंशन की भूखी रहती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नफरत होती है बेरुखी से। वो चाहती हैं कि तुम रिएक्ट करो, चाहे गुस्से से ही सही। लेकिन जब उन्हें तुम्हारी तरफ से सिर्फ खामोशी मिले और उसके साथ तुम्हारे अंदर से जरा भी इमोशनल असर न दिखे, बस वही उनकी सबसे बड़ी सजा है। यही वो पल है जब उनके दिमाग में वाटिफ के कीड़े दौड़ने लगते हैं। क्या वो सच में मुझे भूल गया? क्या मैं उतनी खास नहीं थी? क्या मैंने उसे कभी प्रभावित ही नहीं किया? और यहीं पर उनकी ईगो का नकाब टूटने लगता है। समझ लो भाई, अनरीचेबल का मतलब गायब होना नहीं है। अनरीचेबल का मतलब है परवाह करना ही छोड़ देना। जब उसे ये तक न पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, तब वो रहस्यमयी मिस्ट्री बन जाती है। और इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम उस लड़की के दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क बन जाते हो जो रात को उसकी नींद हराम कर देता है। और जब वो तुम्हें समझ नहीं पाती, तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, तब उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। यहीं पर बैलेंस बदलता है। यहीं से तुम ऊपर उठते हो। अनरीचेबल बनो और देखो कैसे उसकी ईगो ढह जाती है। नंबर 3, खालीपन पर राज करो। भाइयों, ज्यादातर मर्द खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक इंतजार का कमरा है जहां बैठकर सहना है जब तक कि वो लड़की खुद से मैसेज न करे, पछताए या वापस ना आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे मर्द अक्सर सब्र का नाम दे देते हैं। अगर तुम्हें खेल पलटना है तो तुम्हें यह खामोशी सहनी नहीं है, इस पर महारत हासिल करनी है। तुम्हें इस वॉइड को अपना इलाका बनाना है। एक स्टोइक पुरुष खालीपन से भागता नहीं, वो उसे अपनी संपत्ति बना लेता है। राज ये है, असल बदलाव की शुरुआत इसी खालीपन से होती है। न किसी झगड़े में, न किसी नकली क्लोजर में, न किसी दिखावे में, बल्कि उस खामोशी में जहां न कोई ध्यान भटकाने वाला है, न डोपामिन का नशा है, न वैलिडेशन का धोखा। यहीं पर तुम अपने असली चेहरे से मिलते हो। वो हिस्सा जो अब भी खून बहा रहा है, वो हिस्सा जिसे दोबारा बनाना है, वो हिस्सा जिसे वो औरत कभी समझ ही नहीं पाई। और सच मानो भाई, यहीं छुपी है तुम्हारी असली ताकत। क्योंकि जब वो औरत बाहर जाकर खुद को भुलाने के लिए अटेंशन खोज रही होती है, नए नए लोगों से जुड़कर अपनी ईगो को जिंदा रखने की कोशिश कर रही होती है, तब तुम भीतर की यात्रा कर रहे होते हो। तुम अपने अंदर अनुशासन जमा रहे होते हो। तुम और तेज और ठंडे और ज्यादा फोकस्ड हो रहे होते हो। तुम इस खामोशी को अपना जिम, अपना मंदिर और अपना युद्ध क्षेत्र बना लेते हो। वो मर्द जो आराम से कुछ भी ना होने के साथ बैठ सकता है, न वैलिडेशन, न प्यार, न शोर, वही मर्द धीरे धीरे सब कुछ बन जाता है। वॉइड पर महारत हासिल करने का मतलब है, अब तुम ये नहीं सोचते कि वो कब नोटिस करेगी। अब तुम इस बात पर ध्यान देते हो कि तुम खुद क्या बन रहे हो। ये डिटैचमेंट सिर्फ उस लड़की से नहीं, बल्कि उस जरूरत से है कि कोई और तुम्हें पूरा करे। तुम्हारा चलना बदल जाता है। तुम्हारी बातचीत कम हो जाती है पर असरदार हो जाती है। तुम ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो, और तुम खामोशी में इतनी ताकत बना लेते हो कि जब दुनिया तुम्हें दोबारा देखती है, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि तुम इतने बदल कैसे गए। और यकीन मानो, वो लड़की भी ये महसूस करेगी, ना किसी टेक्स्ट से, ना किसी पोस्ट से, बल्कि इस बात से
कि तुम्हारे अंदर अब कमजोरी का वो खालीपन नहीं रहा, उस एनर्जी के शिफ्ट से जो ये दिखाता है कि अब तुम खामोशी में उसे खोज नहीं रहे, बल्कि उसी खामोशी से अपनी ताकत गढ़ रहे हो। खालीपन से मत भागो, उस पर राज करो। नंबर 4, द मिरर इफेक्ट। भाइयों, किसी औरत की ईगो तोड़ने का तरीका यह नहीं है कि तुम उसके सामने जाकर सफाई देते फिरो। ये ताकत नहीं, ये हार है। ये तुम्हारा झुकना है, तुम्हारा भीख मांगना है, तुम्हारा उससे वैलिडेशन लेना है। और यही वो चीज है जो उसकी ईगो को और बड़ा करती है। ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हैं, अपने दिल का सारा दर्द उंडेल देते हैं, ये सोचकर कि शायद वो समझ जाएगी। लेकिन भाई, ये पावर नहीं, ये समर्पण है। और सच कहूं तो यही उसकी जीत है। अगर सच में उसकी दुनिया हिलानी है तो उसे शब्दों से मत हिलाओ, चुप्पी से हिलाओ। उसे सफाई मत दो, बस आईना बना दो। ऐसा आईना जिससे वो खुद को देखे और उसके हर फैसले, हर गलती की असलियत उसके सामने साफ झलक जाए। यह है मिरर इफेक्ट। जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो और उसकी ही एनर्जी उसी को लौटा देते हो, तब खेल बदलता है। अब उसे खुद का सामना करना पड़ता है। वो ध्यान जिसकी उसे लत लगी थी गायब हो जाता है। वो ड्रामा जिससे वो तुम्हें कंट्रोल करती थी खत्म हो जाता है। और उसके सामने बस एक चीज बचती है, उसके अपने फैसले और तुम्हारा ठंडा सोचा समझा गायब रहना। याद रखो भाई, ये बदले की आग नहीं है, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम उसे झगड़ने का मौका नहीं देते, तुम उसे तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ने का मौका नहीं देते, तुम उसे दोष देने का बहाना नहीं देते। उसके पास बचता है सिर्फ उसका ही चेहरा और ये एहसास कि उसने अपनी ही चाल से खुद को मात दी। और धीरे धीरे यही एहसास उसकी ईगो को दरारों में तोड़ना शुरू करता है, क्योंकि अंदर से उसने उम्मीद की थी कि तुम टूट जाओगे, तुम उससे मिन्नतें करोगे, इंतजार करोगे। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते, जब तुम खामोशी में बदल जाते हो बिना ये चाहे कि वो नोटिस करे, तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी, यहीं से आता है पछतावा, यहीं से उठती है जिज्ञासा और असुरक्षा। और सबसे मजेदार बात, ये सब तुमने जबरदस्ती नहीं किया, तुमने उसके सामने कुछ नया दिखाया ही नहीं, बस उसका ही चेहरा लौटा कर रख दिया। और भाई, हर औरत सब कुछ झेल सकती है, लेकिन अपनी ही असलियत का आईना ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। नंबर 5, उसकी वैलिडेशन पूरी तरह छीन लो। भाइयों, समझ लो, औरत की ईगो की असली सांस है वैलिडेशन, यानी ध्यान। वो तुम्हारे रिएक्शन से जीती है, तुम्हारी तारीफों से पलती है, तुम्हारी जलन से ताकत पाती है। तुम्हारा जरा सा ध्यान, जरा सी प्रतिक्रिया, यही उसका ऑक्सीजन है। इसीलिए कई बार जब वो तुम्हें छोड़ भी देती है, तब भी तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती रहती है। कभी इंस्टाग्राम पर तुम्हारी स्टोरी देख लेगी, कभी अचानक से बस ऐसे ही पूछ रही थी वाला मैसेज भेज देगी, कभी तुम्हारे किसी फोटो पर लाइक कर देगी। भाई, याद रखना, ये प्यार नहीं है, ये ईगो मेंटेनेंस है। वो ये नहीं पूछ रही कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। असल सवाल ये है, क्या अब भी मेरा कंट्रोल है तुम पर। और यहीं पर 90% मर्द हार जाते हैं। वो खामोशी में भी उसे वैलिडेशन दे देते हैं। कोई लड़का अपनी थर्स्ट ट्रैप फोटो डाल देता है इस उम्मीद में कि शायद वो देखेगी। कोई लंबा चौड़ा मैसेज लिख देता है ये जताने के लिए कि अब सब खत्म। कोई पोस्ट में हल्की सी चुभन डाल देता है ये सोचकर कि वो तिल मिलाएगी। लेकिन भाई, सच ये है, ये हर कदम सबूत है कि वो अब भी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा है और यही उसे ताकत देता है। अगर सच में उसकी ईगो तोड़नी है तो सबसे जरूरी है उसे हर वैलिडेशन छीन लो, ना गुस्से से, ना बदले से, बल्कि पूरी बेरुखी से। एक स्टोइक पुरुष समझता है कि ध्यान भी एक करेंसी है। हर लाइक, हर नजर, हर इमोशनल रिएक्शन, ये सब उसका पेमेंट है। और भाई, वो अकाउंट तो पहले ही ओवरड्रॉन हो चुका है। तुम्हें अब और कुछ देना ही नहीं है। तुम्हें उसे क्लोजर नहीं देना, तुम्हें अपनी ग्लो अप अनाउंसमेंट नहीं दिखानी। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी सफलता अपने आप काफी है। तुम पोस्ट इसलिए नहीं डालते कि कोई खास देखे, तुम वैसे चलते हो जैसे वो मर्द जिसका वक्त इतना कीमती है कि उसे किसी को साबित करने की जरूरत ही नहीं। यही वो जगह है जहां उसकी ईगो भूख से तड़पने लगती है, क्योंकि उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि तुम्हारी ग्रोथ कोई दिखावा नहीं है, ये हकीकत है। और सबसे बड़ा झटका, उसका इस कहानी में कोई रोल ही नहीं है। तुम जलन पैदा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम बस अपनी ऊर्जा मुफ्त बांटना बंद कर चुके हो। उसने दूरी चाही थी, उसे दो।
लेकिन ऐसी दूरी जो खालीपन का शून्य बने, जहां वो सच में भुला दी गई हो। और जितना गहराई से तुम उस खामोश ताकत में डूबते जाओगे, उतनी ही उसकी ईगो दरकती जाएगी। क्योंकि याद रखो, गुस्से से भी ज्यादा डरावनी चीज होती है बेईमानीपन। जब उसे दिखेगा कि तुम परवाह भी नहीं करते कि वो देख रही है या नहीं, तब उसके अंदर सबसे बड़ा तूफान उठेगा। और यहीं से उसे समझ आता है, अब वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं है। अब तो उसका नाम भी तुम्हारे होंठों पर नहीं है। नंबर 6, दर्द को ताकत में बदल दो। भाइयों, ये दर्द जो आज तुम अपने सीने में लिए घूम रहे हो, ये कोई सजा नहीं है। ये तो कच्चा माल है, एक ऐसी ऊर्जा जो या तो तुम्हें भीतर से सड़ा सकती है, या फिर तुम्हें एक ऐसी ताकत में ढाल सकती है जिसे कोई तोड़ ना पाए। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो बैठकर बार बार वही धोखे की कहानी दोहराओ, वही सवाल पूछते रहो, क्यों मेरे साथ? या फिर असली स्टोइक पुरुष की तरह सवाल बदल दो, अब क्या करना है? अगर सच में उसकी ईगो तोड़नी है, तो वो दर्द जो उसने तुम्हें दिया, उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत का ईंधन बना दो। सबसे खतरनाक आदमी वो है जो दिल टूटने के बाद किसी औरत के पीछे पागल नहीं होता, बल्कि अपनी सेल्फ मास्टरी में, अपने शरीर को जिम में गढ़ने में, अपने बिजनेस को खड़ा करने में, अपने ध्यान और अकेलेपन की शक्ति में डूब जाता है। वो आग जिसने तुम्हारे अंदर दर्द जगाया था, उसी आग से अपनी मेहनत को जलाओ। लेकिन याद रखना, इस आग का श्रेय उसे मत दो। उसे मिलेगा सिर्फ फासला, और तुम्हें मिलेगा नया जन्म। और जब तुम उस दर्द को पिघलाकर ताकत की तलवार बना लोगे, तब तुम बदल जाओगे। अब तुम पहले से ज्यादा ठंडे, ज्यादा नुकीले और ज्यादा डरावने बनोगे, क्योंकि अब तुम्हारा प्यार किसी जरूरत से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी चॉइस से होगा। भाइयों, यह है ट्रांसम्यूटेशन, यानी दर्द को रूपांतरित करना। उसे एहसास कराना कि उसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उसी ने तुम्हें गढ़ दिया। न कि इसलिए कि वो चाहती थी, बल्कि इसलिए कि तुमने उस दर्द को जीतने दिया ही नहीं। उसकी हर बेइज्जती, हर झूठ, हर साइलेंट ट्रीटमेंट, तुमने सबको ईंधन बना लिया। तुमने और भारी वजन उठाया और समझदारी से काम किया और हर फालतू चीज काट दी। और अचानक अब उसे सिर्फ पछतावा नहीं होता कि उसने क्या किया, बल्कि ये पछतावा भी होता है कि उसने तुम्हें कम आंका था। ये कोई सामान्य ग्लो अप नहीं है भाई, ये तो तत्व है, ये तो प्रकृति है। तुम एक ऐसी ताकत बन जाते हो, शांत, जमीन से जुड़ा, उद्देश्य प्रेरित, ऐसा पुरुष जहां उसकी पहुंच अब कभी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, तुम वहां छिपे नहीं हो, तुम बस उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां वो फिट ही नहीं होती। और यहीं उसकी ईगो पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। नंबर 7, ऐसा पुरुष बनो जिसे वो कभी रिप्लेस ना कर पाए। सुनो भाइयों, कड़वा सच ये है कि ज्यादातर ब्रेकअप का असर औरत पर तुरंत नहीं होता। वो जब जाती है तो उसके दिमाग में यही चलता है, इससे बेहतर मुझे मिल जाएगा, ये तो बस एक नाम है, कुछ दिनों में भूल जाऊंगी, इसे तो मैं कपड़ों की तरह बदल दूंगी। यहीं पर खेल शुरू होता है, यहीं पर तुम्हें चाल चलनी है। लेकिन याद रखना, ये चाल शब्दों से नहीं खेली जाती, ये खेल खेला जाता है बदलाव से। अगर उसकी ईगो को सच में तोड़ना है, तो ऐसा पुरुष बनो जिसे वो चाह कर भी रिप्लेस ना कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अगली बार किसके पास भागती है, लेकिन तुम्हारे जैसे का कोई दूसरा वर्जन उसे कभी नहीं मिलेगा। और भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसा दिखाओ, गाड़ियां दिखाओ, स्टेटस दिखाओ ताकि उसे जलाओ। वो तो कमजोर एनर्जी है। असल ताकत है अपने मकसद में इतना गहरा डूब जाना, अपनी वैल्यू इतनी ऊंची कर लेना और अपने सेंटर में इतना मजबूत खड़े रहना कि तुम्हारी एनर्जी ही इरिप्लेसेबल हो जाए। वो पुरुष बनो जो बिना कुछ कहे रिस्पेक्ट कमाता है। वो पुरुष बनो जो दबाव में भी नहीं टूटता। वो पुरुष बनो जिसकी शांति ही उसका हथियार है और जिसकी डिसिप्लिन ही उसका कवच। सोचो जरा, कितने पुरुष होंगे उसकी लाइफ में जो इमोशंस के नीचे दबते नहीं, जो वैलिडेशन के पीछे भागते नहीं, जिन्हें अटेंशन और ईगो स्ट्रोक की लत नहीं है। बहुत कम। और यही तुम्हारा एज है। जब वो एक ही जैसे लड़कों के चक्कर काट रही होगी जो सब एक दूसरे की कॉपी हैं, जिनमें कोई दम नहीं है, तुम वहीं खड़े रहोगे, अलग, रेयर और अनटचेबल। ये किसी और इंसान बनने की बात नहीं है, ये तो उस असली मर्द बनने की बात है जो पहले से तुम्हारे अंदर था। बस उसके आने के लिए तूफान चाहिए था, और वो तूफान वही थी। उसने तुम्हें चोट दी,
लेकिन उसी चोट ने तुम्हें फोकस दिया। अब जब वो इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करेगी, जब कहीं तुम्हारा नाम सुनेगी या तुम्हारी ग्रोथ देखेगी, उसके सीने में चुभेगा ये एहसास कि उसने सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं खोया, उसने खो दिया एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। और तुम वहीं नहीं रुकते। तुम कोई क्रिप्टिक पोस्ट नहीं डालते, कोई गिल्ट ट्रिप नहीं कराते, कोई सिग्नल नहीं भेजते। तुम बस अपनी जिंदगी इतनी पूरी तरह, इतनी शांति से और इतनी ताकत से जीते हो कि तुम्हारी नॉन प्रेजेंस भी उसकी दुनिया में तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा भारी पड़ने लगती है, और यही उसकी ईगो बुरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। नंबर 8, अंधेरे में नई पहचान बनाओ। भाइयों, असली बदलाव कभी भी सबके सामने, सोशल मीडिया पर या दूसरों की नजरों में नहीं होता। असल ट्रांसफॉर्मेशन होता है अंधेरे में, जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, जब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। याद रखो, असली ताकत कमेंट्स में नहीं मिलती, टाइमलाइन पर नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब तुम खुद से जंग लड़ रहे होते हो। रातों को जब कोई नहीं जाग रहा, तुम अपनी आदतें तोड़ रहे होते हो, अपनी नई जिंदगी गढ़ रहे होते हो। अगर उसकी ईगो सच में तोड़नी है तो ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम बदल गए हो। ये मत चाहो कि वो तुम्हारे ग्राइंड को नोटिस करे या रियल टाइम में रिग्रेट महसूस करे, क्योंकि जैसे ही तुम अपडेट्स डालते हो, कोट्स पोस्ट करते हो, जिम की पिक्स दिखाते हो, तुम अब भी वही कर रहे हो, उसका ध्यान मांग रहे हो। और भाई, ध्यान मांगना कभी ताकत नहीं होता, वो सिर्फ परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस हमेशा वीकनेस होती है। तुम्हें उसकी नजरों में बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना बदलना है कि अगली बार जब कोई उसका कान में तुम्हारा नाम ले तो उसे लगे, ये वही आदमी है क्या जो मेरे साथ था। ये तो पूरी तरह बदल चुका है। यही है असली स्टोइक माइंडसेट। एक सच्चा स्टोइक साइलेंस में बिल्ड करता है, क्योंकि उसे बदला नहीं चाहिए, उसे तो बस रिबर्थ चाहिए। तुम धीरे धीरे अपने आप को नया सिस्टम देते हो, बेकार दोस्तों और टाइम पास को काटते हो, नींद, शरीर और सेहत पर फोकस करते हो, अपनी एनर्जी और विजन पर कंट्रोल लाते हो, और ये सब करते हो बिना किसी की तारीफ की उम्मीद किए। जब तुम्हारी पहचान किसी और की नजरों में नहीं बल्कि तुम्हारे असली कैरेक्टर में रूट हो जाती है, तब तुम अडिग बन जाते हो। और सबसे बड़ी आयरनी यही है भाई, जैसे ही तुम देखे जाने की कोशिश बंद कर देते हो, वो और पूरी दुनिया तुम्हें नोटिस करने लगती है। वो तुम्हें सोशल मीडिया से नहीं पहचानेगी, वो तुम्हें म्यूचुअल फ्रेंड्स की बातें सुनकर महसूस करेगी, वो तुम्हें तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारे बदलते एटीट्यूड से और तुम्हारी एनर्जी से महसूस करेगी। और जब वो तुम्हें देखेगी तो वो आदमी पहचाना ही नहीं जाएगा। और यही तो पॉइंट है, ये बदला नहीं है, ये तो पुनर्जन्म है। और इस नए चैप्टर में उसकी कोई एंट्री नहीं है। यही है वो वॉर जो उसकी ईगो को हमेशा के लिए मिटा देता है। नंबर 9, उसे दूर से ही देखो। भाइयों, समझ लो, तुम्हें उसे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को छुपाने की भी जरूरत नहीं। बस उसे दूर से देखने दो, उस दूरी से जहां वो कभी नहीं पहुंच सकती। यही असली दर्द है। तुम बुराई नहीं कर रहे, तुमने सच में सोच समझकर चाल चली है। तुमने खुद को फिर से बनाया, तुमने डिटैच करना सीख लिया, तुमने खुद को अनरीचेबल बना लिया। और अब वो बाहर से तुम्हारी नई जिंदगी देख रही है, जानकर कि अब उसका उस दुनिया में कोई हक नहीं है। भाई याद रखो, लोग वही चीज चाहते हैं जिसे अब वे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तुम हमेशा पहुंच में थे, उसने तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लिया, लेकिन अब उसे विटनेस करना पड़ता है कि उसने क्या खो दिया। और यही जगह है जहां उसकी ईगो खुद को खाती है। ना इसलिए कि तुमने कुछ कहा, ना इसलिए कि तुमने उसे जलाने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि तुम वही पुरुष बन गए जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो पुरुष जो उसकी वैलिडेटेशन के बिना भी आगे बढ़ सकता है। याद रखो भाई, सबटलिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। तुम फ्लॉन्ट नहीं करते, तुम थर्स्ट ट्रैप नहीं डालते, तुम सीधे उसे टारगेट नहीं करते, बस ताकत में चलते हो। जैसे अपने लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट की पोस्ट डालना, जिम सेल्फी नहीं जो उसकी रिएक्शन मांगती हो। अपना माइंडसेट, अपनी शांति, अपनी प्रोग्रेस शेयर करना, ना फ्लेक्स करने के लिए बल्कि लीड करने के लिए, क्योंकि अब तुम उसकी याद में नहीं, अपने मिशन में जी रहे हो। वो इसे देखेगी, शायद आज नहीं, शायद अगले हफ्ते नहीं, लेकिन वो स्क्रॉल करेगी, वो सुनेगी, वो सोचने लगेगी। और जब ये एहसास उसके दिमाग में आएगा तो साइलेंस अलग तरीके से मारती है। ना इसीलिए कि तुम दूर हो गए हो, बल्कि इसलिए कि वो देख रही है कि तुम क्या बन गए हो,
और जानती है कि अब उसका उस एवोल्यूशन में कोई हिस्सा नहीं है। और तुम चेस नहीं करते, तुम रीच आउट नहीं करते, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम बस अपनी लेन में स्टडी रहते हो। और पीछे देखो, उसकी ईगो खुद ही बिखरती है। यही असली ताकत है, यही जीत है। और भाई, इसके लिए एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं। यही तरीका है बिना बोले ही जीतने का। नंबर 10, ताकत के लिए माफ करो, शांति के लिए नहीं। भाइयों, ध्यान से सुनो, माफ करना कमजोरी नहीं है। ये नहीं कि तुम उसे छोड़ दो या उसके की को नकार दो। ये भी नहीं कि दिखावा करो कि उसने जो किया उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। माफ करना असली फ्लेक्स है। ये कहना है, अब तुझ में मेरी जिंदगी को प्रभावित करने की ताकत नहीं है। और यही उसकी ईगो पर आखिरी वार है। क्योंकि कोई भी इंसान जो उम्मीद करता है कि उसे नफरत मिलेगी, उसे सच में अनबॉदर्ड देखकर ज्यादा चोट लगती है। लेकिन असली बात यह है, तुम उसे उसके लिए माफ नहीं करते। तुम माफ इसलिए करते हो कि भारीपन, गुस्सा, सवाल और दुख के चक्र से खुद को मुक्त कर सको। क्योंकि अगर तुम रिजेंटमेंट थामे रखोगे तो तुम अभी भी उसके जंजीरों में बंधे हो। और यही उसकी ईगो चाहती है। वो चाहती है कि तुम बिटर, ऑब्सेसिव और पेन में फंसे रहो। एक सच्चा स्टोइक पुरुष माफ करना चुनता है, न इसलिए कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि वो किसी को अपने दिमाग में बिना कीमत चुकाए जगह लेने नहीं देता। तुम माफ करके रीच आउट नहीं करते, तुम माफ करके क्लोजर नहीं ढूंढते, तुम माफ करके धीरे, मजबूत और बिना किसी माफी के आगे बढ़ते हो। वो उम्मीद करती थी कि तुम ग्रज रखोगे, उसे लगा कि तुम बैकलैश करोगे, उसे लगा कि तुम उसे हमेशा नफरत करोगे। लेकिन जब तुम ग्रेस से उसे दिखाते हो कि तुम आगे बढ़ चुके हो, न बदले की वजह से, न स्पाइट से, बल्कि एवोल्यूशन से, तभी उसे एहसास होता है। तब उसका रिग्रेट उस पंच की तरह आता है जो उसने कभी नहीं देखा। ये है फुल सर्कल, फाइनल फ्रेम। तुम बिटर नहीं हो, तुम बेटर हो। और अब वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से बाहर नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग से भी बाहर है। यही असली डिटैचमेंट है, यही असली हीलिंग है। तुम उठते हो ना बदले के लिए, ना तारीफ के लिए, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दोबारा तोड़ ना पाए। तुमने अंत तक पहुंचकर साबित कर दिया कि तुम खोखले नहीं। तुम यहां रोने या पीछा करने नहीं आए, तुम यहां उठने, फिर से बनाने और खुद बनने आए हो। और हां, ये कभी उसके लिए नहीं था, ये हमेशा तुम्हारे लिए था। ये याद दिलाने के लिए कि तुम कौन हो जब शोर कम हो और मास्क्स गिर जाए। तुमने सोचा था कि नो कांटेक्ट ही काफी है। अब तुम जानते हो, अब तुम्हें पता है, अनटचेबल बनना ही असली चाल है। तो उसे सोचने दो, उसे स्क्रॉल करने दो, उसे उस साइलेंस में डूबने दो जो तुम कमांड करते हो। जब वो गेम्स खेले, तुम चेस खेलो। जब वो वैलिडेशन खोजे, तुम मीनिंग खोजो। और जब वो पीछे देखे, तुम आगे बढ़ो। ये बदले की कहानी नहीं है, ये फिर कभी वल्नरेबल न होने की कहानी है। ये उस आदमी बनने की कहानी है जिसे किसी के चुने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को पहले ही चुन लिया है। भाइयों, ये तुम्हारा समय है। साइलेंस, फोकस और अनशेकेबल सेल्फ रिस्पेक्ट की ताकत से बना समय। इसको डिसिप्लिन के साथ जियो, एक्शन के साथ बोलो। और कभी किसी को यह कंफ्यूज मत करने दो कि एक्सेस बराबर वैल्यू। तुम बिटर नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम रिबर्न हो। अगर तुमने इसे महसूस किया है, अगर तुम तैयार हो लगातार उठते रहने के लिए, तो अभी लाइक करो, स्टोइक पुरुष को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं साइलेंस एंड पावर के साथ उठता हूं। याद रखो भाई, जब उसने वॉकआउट किया, उसने तुम्हें खोया नहीं, उसने खोया